एमएलए के इलेक्शन को 5 महीने हो गए, एमएलए लापता आज तक। एमएलए का नहीं पता एमएलए कहाँ है, राम सिंह नेता। ये वाली पुलिया तो हमने खुद बनवाई है। आप लोगों ने बनवाई? जी, यहाँ से लेके वहाँ तक ही दोबारा रोड बन चुका है, पूरा ब्लॉक था, ये कचरा भरा हुआ था यहाँ पे। यहाँ सफाई वाले आते हैं और गाड़ी भी आती है, मगर कितना काम करके जाती है। बस गाड़ी आई, गली में घुस गई और उन्हें फोटो खींचा ऐसे करके, यूं करके, और बस गाड़ी बैक कर ही ले गए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने नालियों को बहुत अच्छा बना दिया है। और हाँ, बनाया, देखिए ना, आपके सामने है, हम झूठ बोल रहे हैं तो देखिए, सब सामने पड़ा हुआ कचरा। सफाई उफाई की बात करें, नाली की सफाई हो, सड़कों की सफाई हो, पार्षद हो, कराते हैं? देखिए सफाई का तो हाल आपके सामने ही है, क्या हाल है। और शायद मेरा ख्याल से 2.5 साल से ज़्यादा पार्षद को बने हुए हो गए। अभी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ा हम दिखाना चाहते हैं, जो यहाँ के हमारे भाई हैं, देखिए ये कूड़ा निकाला गया है और कूड़ा निकाल के यहाँ पर पानी भी जमा है, और जब यहाँ पानी जमा होगा तो जाहिर सी बात बीमारियां पैदा होंगी यहाँ पे। भैया लंच से पहले आना 10 बजे ही। यहाँ जहाँ आप खड़े हो ना, यहाँ खड़े नहीं हो पाओगे तुम, इतना पानी रहता है यहाँ पर। ये नाली, दोनों नालियाँ जब ब्लॉक हो जाती हैं, रोड पे पानी भर जाता है। 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने यहाँ भर ही रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNN और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली का ये जयपुर खड्डा कॉलोनी है जहां पे मैं मौजूद हूं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले अपने सहयोगी को बोलूंगा कि थोड़ा सा नीचे की जो ये सफाई है, क्योंकि सफाई ही बोलूंगा इसको, दिल्ली की भाषा में या जो सरकारें होती हैं उनकी भाषा में इसको सफाई बोलते हैं, क्योंकि नाली, सड़क और बाकी सब चीज़ों को लेकर हमारी सरकार बहुत सजग है, सफाई का ध्यान रखती है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी नए जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, शहरों को साफ रखेंगे, गली मोहल्लों को साफ रखेंगे। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उसका भी दावा था कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे और दिल्ली अपने आप में अनोखी होगी। लेकिन ये अनोखापन आपको हमने दिखाया। खैर, यहाँ के जो आवाम है उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी से हैं, राम सिंह नेताजी हैं, और जो पार्षद हैं श्रीचंद हेमा बोहरा वो भी आम आदमी पार्टी की ही है। शायद ये तर्क दिया जा सके कि अब हमारी सरकार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10 साल उनकी सरकार थी, अभी मौजूदा दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। ये कितना दिन से ये सब कूड़ा कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है? 15 दिन से पड़ा हुआ है, पर 8 दिन हो गए निकाल कर गए, जब से कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। 15 दिन से मतलब ये पड़ा हुआ है। मक्खी मच्छर दुनिया भर के होते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे गिरते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। कोई सफाई वाली नाली का वो कूड़े की गाड़ी भी नहीं आती है, कूड़े की गाड़ी उठाने नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती है, बस निकाल के डाल जाते हैं, फिर उठाने कोई नहीं आता, वापसी वो नाली में चला जाता है। वापसी फिर वो नाली में जहाँ से आया वहीं चला जाता है। जी। आप लोगों ने कभी पार्षद से, विधायक से जो आते बहुत जाते बार कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। कोई सुनवाई नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने नालियों को बहुत अच्छा बना दिया है। और हाँ, बनाया, देखिए ना, आपके सामने है, हम झूठ बोल रहे हैं तो देखिए, सब सामने पड़ा हुआ कचरा। देखिए नाली ब्लॉक भरने दोबारा लगी, अभी निकाल कर गए थे वो, फिर दोबारा से भरने लगा है पानी। कुछ भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे। पर ये हाल एक जगह की नहीं है, क्योंकि आज पूरे दिल्ली शहर खड्डा कॉलोनी का हाल है ये, यहाँ गली का नहीं है, ये पूरे खड्डा कॉलोनी का हाल है भाई, ऐसा ही। जी भाई, आप भी यही रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। ये नाली, दोनों नालियाँ जब ब्लॉक हो जाती हैं, रोड पे पानी भर जाता है। 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने यहाँ भर ही रहता है। आप देखिए, आप आगे चलिए, आइए, आगे आइए। आते ये तो हम थोड़ा सा गली में थे, लेकिन उसके बाद मेन रोड की मैं बात करता हूँ। मेन रोड देख लीजिए, मेन रोड की भी हालत वही है। जी सर। और ये मतलब बहुत हमको लग रहा है कि ये देखिए सर, ये अभी पानी मैंने वहाँ से बंद किया है, वो कार खड़ी हुई है, वहाँ से अगर नहीं बंद करता तो ये यहाँ पूरा भरा रहता है। ये 10 महीने, 2 साल से ऐसे ही पानी पूरे रोड पे भरा। 2 साल से? 2 साल से ऐसे ही पूरे समतुल रोड पे भरा हुआ है। यहाँ वो भी देखिए नाली ब्लॉक है और इधर वाली भी ब्लॉक है। ये वाली तो मैंने ये वाली पुलिया तो हमने खुद बनवाई है। आप लोगों ने बनवाई? जी, यहाँ से लेके वहाँ तक ही दोबारा रोड बन चुका है, पूरा ब्लॉक था, ये कचरा भरा हुआ था यहाँ पे। थोड़ी बारिश हो तो निकलना मुश्किल है, बारिश हो गई ना तो निकलना मुश्किल है। कभी पार्षद से चाहे विधायक जो है उनसे कभी आप लोगों ने कई कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कचड़े की गाड़ी नहीं आती, वो कचड़ा
तो नहीं, अभी तो मौजूदा अगर सरकार की बात करें तो कह रही है कि हम सफाई का बहुत ध्यान रख रहे हैं दिल्ली में, और जगह जगह गाड़ियां जा रही है। इधर कुछ ध्यान नहीं है, कोई कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती। कचरा 3 दिन का नाली पड़ी हुई है, पूरा फिर नाली में चला गया है कोई। इससे पहले वाले जो लोग थे वो काम किए थे? देखो अभी इधर मैं तो 2 साल से देख रहा हूँ, कुछ ऐसा ही चल रहा है इधर। 2 साल से ऐसा ही चल रहा है सर। 2 साल से इन गलियों की हालत जो देख रहे हैं आप कैमरे में वही है, मेन रोड की हालत भी वही है। 3-4 स्कूल है और बच्चे आते हैं डेली गिरते हैं इसमें। बच्चे आते हैं तो डेली बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं नर्सरी के। डॉक्टर साहब अभी इधर बहुत एक्टिव रहते हैं, लोगों की समस्याएं हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बार कंप्लेन किया है। तो क्या इस तरह से कभी आपने पहल किया है, क्योंकि अभी यहाँ के कैंडिडेट रह चुके हैं? देखिए, पिछले कई सालों से हम खुद अपने कर्मचारियों के जरिए से अपने रिसोर्स के जरिए से नाली हम साफ कराया करते थे। लेकिन एक आम नागरिक के पास जितना संसाधन होता है, वो पार्षद महोदय के पास इतना संसाधन, आम नागरिक के पास जितना संसाधन होता है, उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी के जो भी पार्षद होते हैं, जो भी एमएलए होते हैं, उनके पास संसाधन ज्यादा होता है। अब ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कूड़ा हम दिखाना चाहते हैं, जो यहाँ के हमारे भाई हैं, देखिए ये कूड़ा निकाला गया है, और कूड़ा निकाल के यहाँ पर पानी भी जमा है। और जब यहाँ पानी जमा होगा तो जाहिर सी बात बीमारियां पैदा होंगी यहाँ पे, और जब बीमारी पैदा होगी तो यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर बच्चे बीमार होंगे, और जब बच्चे बीमार होंगे तो समझ लीजिए कहीं न कहीं जो गरीब आदमी पूरी तरीके से पिस रहा है, और गरीब आदमी कहीं न कहीं जो परेशान है, वो कहाँ जाएगा। जो एक नीति थी आम आदमी पार्टी के लोगों को कि हम हर गरीब आदमियों को हम शिक्षित करेंगे, स्वास्थ्य देंगे। पार्टी ने ये भी कहा था कि हर गली और मोहल्ले की बात करें तो साफ सफाई का ख्याल रखा जाएगा, पूरी सफाई मिलेगी आपको, तो वादा किया गया था। तो क्या वो उन सब चीजों पर खरा नहीं उतर पाएगी? देखिए, आप खुद आपके सामने आम नागरिक ने जिस तरीके से बोला कि पिछले 2 सालों से जिस तरीके से यहाँ पर जो बुरा हाल है, पूरी तरीके से यहाँ लोग परेशान हैं। अगर आप किसी भी गली में आप चले जाएंगे तो हाहाकार मचा हुआ है। और ये गली आप देखिए, ये पानी आप देखिए, ये नाली है, और ये नाली है यहाँ पर, और नाली का पानी पूरा ऊपर आया हुआ है। इसके जरिए से हमारी नाली भी डैमेज होगी, और इसके जरिए से हमारा जो भी स्वास्थ्य है हमारे लोगों का पूरा डैमेज होगा। और खासतौर से जो पार्षद का जो काम है, पार्षद का काम ये होता है एरिया की सफाई कराना, पार्षद का काम होता है एरिया के झाड़ू लगाना, पार्षद का काम ये होता है स्ट्रीट लाइट लगवाना। वो इस वक्त जो पार्षद काम कर रहा है सिर्फ यही कर रहे हैं, बिल्डिंग कहाँ पे बन रही है, और बिल्डिंग के जरिए से हमें लोगों को परेशान करना है, फिर परेशान करके लोगों से उगाही करना है, और कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करना है। और कॉलोनी में जितनी भी नालियां, सफाई नहीं होती इधर, बिल्कुल नहीं होती है। हम तो ये है, हम चलिए हमारे पर एक ठप्पा लगा देंगे, हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हम पार्षद, अभी हमारे बड़े भाई इनसे पूछिए, सद्दाम है, इधर चाचा सफाई उफाई की बात करें, नाली की सफाई हो, सड़कों की सफाई हो, पार्षद हो, कराते हैं? देखिए, सफाई का तो हाल आपके सामने ही है, क्या हाल है। और शायद मेरा ख्याल था 2.5 साल से ज्यादा पार्षद को बने हुए हो गए। पार्षद ने कोई भी गली का कोई वैसा मुकम्मल काम कोई का नहीं कराया। वैसे छोटी मोटा काम कुछ होगा तो करा दिया होगा। आज एमएलए के इलेक्शन को 5 महीने हो गए, एमएलए लापता आज तक। एमएलए का नहीं पता एमएलए कहाँ है, राम सिंह नेता एमएलए ही लापता है, आज तक एमएलए का नहीं कहा। ये रोड पुश्ता रोड जनता के नेता है भाई आप। अरे यार, ये वो तो जनता का नेता, जनता ने चुन के भेजा, हम लोगों ने वोट दी ना, हमारे वोट से एमएलए बने। आज जयपुर पुश्ता का रोड को देख लीजिए, 2 साल हो गए से उद्घाटन हुए, आज जयपुर पुश्ता मुकम्मल है। ये बताइए, आप जाके देखिए इसका क्या हाल बुरा हाल है। अगर इस रोड पे कोई डिलीवरी वाली लेडीज चली जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि डिलीवरी रोड पे हो जाएगी उसकी। ये बुरा हाल है। मैं भी देखा हूँ, आया हूँ तो बहुत बुरा हाल है। और इसकी कंप्लेन करके मैंने 15 दिन पहले, आज क्या तारीख है, 21 मतलब 1 तारीख को मैंने कंप्लेन दी थी एमएलए साहब को इसके लिए। कि कितना दिन से इधर सर सफाई झाड़ू? मैं बता रहा हूँ, यहाँ सफाई वाले आते हैं और गाड़ी भी आती है, मगर कितना काम करके जाती है। बस गाड़ी आई, गली में घुस गई, और उन्होंने फोटो खींचा ऐसे करके, यूं करके, और बस गाड़ी बैक कर ही ले गए। बस मतलब सिर्फ फोटो खिंचाना है, बस फोटो खींचा और ले गए, और कचरा वहीं पड़ा है। कचड़े से एक आध वो जो हाथ में भरने वाले, उनने यूं करके भरा और फोटो खींच गया, और बस उनने डाला और गाड़ी बैक करी और ले गए। और उस पर फोटो जो यहाँ का वो है, सांसद जी है, कौन है, राम सिंह, उनका फोटो बाकायदा लगा होता है, बड़ा सा बोर्ड।
उसमें पर्चे का। मतलब वो आते हैं प्रचार करने की हमारी गाड़ी आ रही है इस इलाके में सफाई हाँ, वफाई हाँ नहीं गाड़ी आ रही है, मगर बस यही है, फोटो खिंचवाया और चले गए। मतलब ये समस्या नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, ये तो आपको भी पता है, बोलने से नहीं सुन रही है आजकल सरकार। सामने ये देख लो आप, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कितने सब दिन कुछ से आपके है? सामने। कितने दिन से है? और काफी टाइम से यही समस्या है। कभी आपने इसकी शिकायत की जाके? क्योंकि लोग कहते हैं हमारे नेताजी भाई कहते हैं, हैं- बार बार आवाज उठाते हैं, भाई छोड़िए, भाई पे तो टैग लगा हुआ है कि कांग्रेस के नेता विरोध भी कर सकते हैं, ये पहला पब्लिक भी बोलती है, आवाज उठाती है, जाते भी हैं उनके पास, लेकिन कोई नहीं सुन कोई सुनवाई नहीं होती। भाई साहब नेता के दबाव में आके आप लोग पार्षद को बेईमान बता रहे हैं या फिर? ये मेरे से 2 या 2.5 साल हो गए हैं कि इसको भरी हुई, मतलब एक ये नहीं कि समसुल रोड है, पूरा गड्ढा कॉलोनी का, खड्डा कॉलोनी, मतलब इसी कॉलोनी तरीके का पूरा। जब बरसात होती है, जैसे नमाज पढ़ने क्या जाते क्या हैं, वादे किए गए थे, कुछ याद है? आपसे पूछ लेते हैं, चुनाव के समय क्या क्या वादे किए गए थे, क्योंकि आप लोगों को पता हो। देखिए, चुनाव के टाइम ये वादा किया गया था कि आपके यहाँ अच्छे स्कूल्स दिए जाएंगे, आपके यहाँ डिस्पेंसरी दी जाएंगी, आपके एरिया को पूरा स्वस्थ रखा जाएगा, आपके एरिया में डेली झाड़ू लगेगी, आपके एरिया की नालियाँ पूरी तरीके से साफ होंगी, हर खंबे में स्ट्रीट लाइट लगी होगी। लेकिन उन तमाम जो वादे थे पूरी तरीके से खोखले हैं और पूरी तरीके से बेकार हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही वादा उनको याद आ रहा है कि सिर्फ अपनी पॉकेट भरना, सिर्फ अपनी पॉकेट भरना और कुछ नहीं करना है। आप पूरी कॉलोनी को आप जाकर देख लीजिए, आपको कहीं हर कॉलोनी का बंदा यही बोलेगा 2-2.5 साल से हमारी कॉलोनी पूरी तरीके से, मतलब ये कहिए बेकार हो चुकी है, बीमारियां पैदा हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। इन्होंने जो काम बताया कि कहा गया था कि सड़कें बनवा दी जाएगी, लाइट की व्यवस्था होगी, डिस्पेंसरी होगा, झाड़ू लगाए जाएंगे, ये सब हो रहा है ना? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं। भैया लंच से पहले आना 10 बजे ही, यहाँ जहाँ आप खड़े हो ना, यहाँ खड़े नहीं हो पाओगे तुम, इतना पानी बहता है यहाँ पर। हाँ, ये अभी ये इन्होंने पाइप डाला, ये पाइप ये पड़ा हुआ है, इसी मारे पड़ा हुआ है, ये पानी बह रहा था यहाँ से। ये नाली हमने अपने हाथों से साफ करी है, ये वाली डंडे डाल के करी है। जब भी तुम्हें रोजाना तुम 10 बजे आना यहाँ, अगर तुम यहाँ खड़े मिल जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक खड़े नहीं हो सकते इतने बीच में, जिस पर खड़े हो गए आके। तो ये शमसुल रोड है मेरे ख्याल से, और इस गली का नहीं, सारी गली में तुम चले जाओ ऐसे ही, सारी गली में अगर कोई भी गली तुम्हें साबित मिल जाए सूखी हुई और क्या नाम है नाली चल बहती हुई मिल जाए तो 50 जूते मारना मेरे खड़े होके यहीं पर। अगर एक भी गली तुम्हें मिल जाए क्लियर और नाली, 50 जूते मारना मेरे खड़े होके यहाँ बीच चौराहे पर। चुनाव के समय वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते जीतने के बाद में वो वादों को भूल जाया जाता है, क्योंकि एक वो गाना भी कुछ दिन पहले आया था कि तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। तो यही नेताजी लोग पहले बड़े भोले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, चुनाव जैसे जीतते हैं फिर भूल जाते हैं, तुम कौन और हम कौन वाले में बात बदल जाती है, सलाम दुआ तक भी नहीं होता है। तो खैर ये गलियों का हाल दिखाया, मेन रोड का हाल दिखाया मैंने, जैतपुर का खड्डा कॉलोनी है और इस पूरे इलाके का हाल यही इनका कहना है जो यहाँ पे आवाम है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर नेताजी हमारी बात को सुन रहे होंगे, तो हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं तो इनकी समस्याओं का समाधान जरूर निकाले, क्योंकि जनता आपको चुनती है अपनी सेवा के लिए, न कि मेवा खाने के लिए। खैर बने रहिए और आपके इलाके से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुँचाएंगे।